हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल पर। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि आपके आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, एसएससी, बैंक और जो भी नए एस्पिरेंट्स जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर जो हमारे साथ अभी पहले से में बने हुए हैं, उनका शुरू से डिमांड रहा है कि सर आप अपने वीडियो हमेशा लाया कीजिए अल्टरनेटिव्स पर, ताकि हमारे आने वाले एग्जाम्स में वो हेल्पफुल हो सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला भी था पिछले कुछ दिनों में कि मैं अपने वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा अल्टरनेटिव्स पर, तो उस प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज से 2 फरवरी से मैं ये शुरुआत कर रहा हूँ और आपको अल्टरनेटिव्स पर वीडियो आते रहेंगे। तो आज का जो हमारा बेसिकली जो हमारा चैप्टर है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली हमारे बैंक में भी आता है और एसएससी में भी आता है। बात करते अगर मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी होता है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए समझिएगा, हमारे देश में आमतौर पर महंगाई को रोकने के लिए 2 बॉडी शुरू से रिस्पॉन्सिबल रही है। पहली हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरी हुई हमारी आरबीआई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे देश में महंगाई को रोकने के लिए हर एक साल बजट लेकर आती है। इस बार भी बजट आई थी हमारे देश में, जैसा कि आपको पता होगा। और साथ ही साथ हमारे देश की जो एपेक्स बॉडी है, एपेक्स बैंक है, आरबीआई, वो हमारे देश में बैंकों के माध्यम से महंगाई को रोकने के लिए हर एक साल मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है। मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली होता क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से हमारे देश की जो सबसे एपेक्स जो बैंक है, दैट्स कॉल्ड आरबीआई, वो बैंकों को कंट्रोल करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी से बेसिकली 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाते हैं? तो बेसिकली हम लोग महंगाई को रोकने के लिए बनाते हैं। कौन बनाता है? तो हमारे देश में बेसिकली आरबीआई बनाती है और इसके माध्यम से ये 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करती है। एक होता है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरी होती है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि ये चैप्टर आपका बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो जाए और जो भी से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आए उसको आप अच्छे तरीके से क्या कर सकें, हल कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो मैं बात करता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी में। मॉनेटरी पॉलिसी में जो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में 3 तरह की बातें आती हैं। पहला आता है सीआरआर, दूसरा आता है एसएलआर, तीसरा आता है आरएफ। सीआरआर की बात करते हैं गाइस, तो सीआरआर में इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म पूछ लेता है। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। एसएलआर का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और आरएफ का होता है रीफाइनेंस। सीआरआर होता क्या है, इसको पहले हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। सीआरआर का मतलब होता है कि इंडिया में कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जिसको कि इंडिया में बैंकिंग करना है, वो आरबीआई के पास अपने टोटल एनडीटीएल का कुछ पैसा जमा रखती है। यानी जो भी बैंक दिन में कमाते हैं, उस कमाई का जो भी बैंक दिन में कमाते हैं उसे हम लोग आमतौर पर एनडीटीएल कहते हैं। उस कमाई का कुछ परसेंट, यानी अभी जो रेट चल रहा है 4%, ये आरबीआई के पास रखेंगे। आरबीआई के पास इसलिए रखेंगे क्योंकि अगर इनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो ये मार्केट में ज़्यादा लोन देंगे, जिससे पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और आने वाले समय में मार्केट में महंगाई देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर अगर हम साथ की बात करते हैं, अगर वो पैसा आरबीआई के पास होता है तो इनके पास पैसे कम होंगे, जिससे ये मार्केट में पैसे कम देंगे, जिससे पैसे की वैल्यू बनी रहेगी और महंगाई भी स्थिर रहेगा। ठीक है, तो सीआरआर तो आई थिंक क्लियर हो गया है कि सीआरआर वो पैसा होता है जो सभी बैंक अपने दिन भर की कमाई का आरबीआई के पास रखते हैं। फिर गाइस अगर बात करते हैं एसएलआर, एसएलआर क्या होता है? एसएलआर वो पैसा होता है जो सभी बैंक अपने ब्रांच में रखते हैं अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फिर फाइनेंशियल एक्टिविटीज को करने के लिए। यानी सीआरआर जो आरबीआई के पास रखा जाता है, उसी के जस्ट अपोजिट एसएलआर बैंक अपने पास रखते हैं, ताकि वो अपने डेली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फिर डेली फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज होती है उसको अच्छे तरीके से कर पाए। अभी हम बात करते हैं कि अभी हमारे देश में आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई है, उसमें एसएलआर का जो रेट रखा गया है वो रखा गया है 18%, यानी 18% बैंक जो होती हैं अपने पास रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर। और एसएलआर जो गाइस होता है, ये कैश में भी हो सकता है, गोल्ड में भी हो सकता है, बॉन्ड्स में भी हो सकता है और फॉरेन करेंसी में हो सकता है। लेकिन गाइस सीआरआर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैश के रूप में सभी बैंक आरबीआई के पास जमा रखते हैं। फिर अगर बात करते हैं गाइस रीफाइनेंस की बात करते हैं कि जब भी कोई बैंकों का बुरा वक्त आता है तो उसे आरबीआई फिर से एक बार वित्तीय सहायता प्रोवाइड करती है, ताकि वो बैंक फिर से आगे बढ़ सके। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी, जैसे कि आप लोग देखे होंगे हाल ही में यस बैंक एक ऐसी प्राइवेट सेक्टर बैंक थी जो कि डूबने के कगार पर आ चुकी थी, उससे काफ़ी ज़्यादा एनपीओ हो चुके थे। तो उस यस बैंक को अभी हाल ही में बचाया गया था। तो इसी के कुछ पॉइंट्स में लगाए गए थे रीफाइनेंस, जिसमें
उन बैंकों को दोबारा से आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, उससे आरबीआई के द्वारा फिर से फंड दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ पीसीए लगाए जाते हैं, यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाए जाते हैं, यानी आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस को उससे फॉलो करने होते हैं, तब जाकर के वो बैंक आगे बैंकिंग कर सकती है। नेक्स्ट गाइस अगर बात करते हैं आरआर क्या होता है या एमएसएफ क्या होता है। सबसे पहले हम आरआर समझेंगे एमएसएफ। देखिए गाइस, कोई भी बैंक जब पैसा लेती है तो वो आरबीआई से लेती है, और अगर कोई भी बैंक आरबीआई से एक दिन के लिए पैसे लेगा वो कहलाता है